हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए आपका भाई, आपका साथी हाजिर हुआ है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th फिजिक्स। क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम बताएंगे। क्लास 12th के बच्चे इस बात को लेकर बहुत डाउट में रहते हैं कि सर हम फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसमें किस प्रकार से हम पेपर करें जिससे कि हम पास हो पाएंगे। हमारी तो बिल्कुल भी अभी तैयारी नहीं हुई है, फिजिक्स में तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे कई सारे डाउट हैं जो क्लास 12th के बच्चे अपने माइंड में रखे बैठे हैं, लेकिन आपको ये सभी डाउट आज ही से निकाल देने हैं। आपको सभी डाउट आज ही से निकाल देने हैं, क्योंकि जब तक आपका भाई जिंदा है तब तक आपको फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देगा। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, क्योंकि ये टॉपिक वो होने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, पिछले साल के पेपर उठाइए, उससे पिछले साल के पेपर उठाइए, उसमें देखिए कि ये टॉपिक उसमें कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, हमने पूरा फिजिक्स का यानी फिजिक्स में जो फर्स्ट बुक होती है उस बुक का पूरा निचोड़ हमने यहाँ पर लिखा है। निचोड़ हम समझा सकते हैं आपको, जैसे कि एक अनार होता है, उसको हम जब निचोड़ते हैं उसका रस निकालते हैं और उसको रोज हम पीते हैं, जैसे ही अपने शरीर को तंदुरुस्त बना लेते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रोंग बना लेते हैं। इसी प्रकार से हमने इस फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट का हमने यहाँ पर निचोड़ निकाल के रखा है। और आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को पीना है और अपने फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आप रेडी हो जाइए और हमारे साथ ध्यान से वीडियो देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आपको लास्ट में दे देंगे और उसे अपना कॉपी में उतार लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हुए अपने शानदार टॉपिक को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर टॉपिक है हमारा विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड टाइप्स ऑफ चार्ज। विद्युत आवेश क्या होता है और आवेश कितने प्रकार का होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर 1 का हमारा टॉपिक है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो चैप्टर 1 हमारा शुरू हो जाता है। चैप्टर 1 का नाम हमारा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। नंबर 2 पर है टॉपिक कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लास 12th में आए थे या फिर आए हो, और अगर आप पहली बार कोचिंग गए थे या फिर स्कूल में गए होंगे तो पहला चैप्टर पढ़ाया होगा आपके सर ने, तो आपके सर ने बताया होगा कि ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो टॉपिक है कूलॉम का नियम, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर प्रीवियस ईयर का जो क्लास 12th स्टूडेंट है उससे पूछिएगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टॉपिक नंबर 3 देखते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 3 है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नंबर 4 है दोस्तों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये भी आपको तैयार करके रखना है। नंबर 5 है टॉपिक विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक होता है दोस्तों अक्षीय रेखा पर और एक होता है निरक्षीय रेखा पर। ये भी दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डेरिवेशन है, क्योंकि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो और उसमें डेरिवेशन ना हो तो ये असंभव है। और न्यूमेरिकल भी इसमें होंगे, डेरिवेशन भी होंगे और कई सारी डिफिनीशन भी होंगी। जैसे आप मैथ को पढ़ोगे, गणित को, तो उसमें सूत्र ज्यादा होंगे। इसी प्रकार अगर आप केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हो, अगर उसमें रिएक्शन नहीं है तो आप क्या पढ़ते हो, केमिस्ट्री में रिएक्शन अधिक होंगे, फिजिक्स में डेरिवेशन होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। इसी प्रकार से अब अपने हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 6। ये तो हमने आपको बता ही दिया निरक्षीय रेखा पर। टॉपिक नंबर 7 है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
टॉपिक नंबर 8 है दोस्तों, अनंत विस्तार के रे के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर क्षेत्र लिखा होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक नंबर 9 है दोस्तों, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारे चैप्टर 1 के 1 से लेकर 9 तक के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अभी से तैयार कर लेने हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप यही सिर्फ तैयार कीजिए, पहले ये तैयार कीजिए इंपॉर्टेंट, फिर आप और भी देखिएगा। टॉपिक नंबर 10 देखते हैं। टॉपिक नंबर 10 शुरू करने से पहले बता दें, हमारा चैप्टर 2 शुरू हो चुका है, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। देखिए, विद्युत विभव तथा विभवांतर, विद्युत विभव तथा विभवांतर क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है। नंबर 11 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर 11 है, टॉपिक नंबर 11 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक हमारा छोटा टॉपिक है, लेकिन इसको भी आपको तैयार करना है। टॉपिक नंबर 12 है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। एक होता है इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, अच्छी स्थिति में, अच्छी रेखा में, और इसमें भी एक होगा अच्छी, एक होगा निरक्षीय, लेकिन यहाँ पर हमने अच्छी लिखा है, ये भी आपको तैयार करना है। अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 13। तो टॉपिक नंबर 13 है दोस्तों, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है ये भी आपको तैयार करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम आपको हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में बताए, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। आपको क्या करना है, हम इसका स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे लास्ट में, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है और कॉपी में नोट करना है, और एक एक टॉपिक को हम फिर डिटेल में देखेंगे। अगर आप इन सभी का सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा का, तो हम एक एक करके इन सभी का सोल्यूशन भी आपको कराने वाले हैं। टॉपिक नंबर 14 है चालक की धारिता। चालक की धारिता क्या होती है ये भी आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 15 है संधारित्र। व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में व आकृति में परिवर्तन किए बिना अधिक से अधिक आवेश संग्रह कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 16 है दोस्तों, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये भी आपको तैयार करना है। एक होता है समांतर क्रम संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। टॉपिक नंबर 17 है दोस्तों, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आपने सूत्र पढ़ा होगा, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो उसमें सूत्र पढ़ा होगा, Q बराबर IT। I क्या है, धारा है, T क्या है, समय है, Q क्या है, आवेश है। टॉपिक नंबर 18 है दोस्तों, ओम का नियम। ओम का नियम तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, B बराबर IR। B बराबर IR। B क्या है, वोल्ट है, I क्या है, धारा है, और R है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। टॉपिक नंबर 19 है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। ये हम बार बार नहीं कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक नंबर 20 है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये भी आपको याद करना है। टॉपिक नंबर 21 है दोस्तों, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आपको कंप्लीट करते हुए चलते हैं, यानी बताते हुए चलते हैं, थोड़ा आपको ध्यान रहेगा। टॉपिक नंबर 22 है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये भी होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। टॉपिक नंबर 23 है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, पहले दोस्तों आपको बता दें, ये जो हमारा टॉपिक नंबर 23 है ये हमारे पार्ट 3 का है। यहाँ से हमारा पार्ट 3 शुरू हो जाता है। जो टॉपिक नंबर 17 है यहाँ से हमारा चैप्टर 3 शुरू हो जाता है। चैप्टर 3 का नाम क्या है, विद्युत धारा है, और हमारा टॉपिक भी एक पहला क्या है, विद्युत धारा है। तो 23 नंबर था किरचॉफ का नियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। तो टॉपिक 10 से लेकर 16 तक हमारे चैप्टर 2 से थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट थे। चैप्टर 3
टॉपिक 17 से लेकर 23 तक ये हमारे चैप्टर 3 से है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। अब हम देखते हैं चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 इनके सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इससे अगला टॉपिक, यानी कि चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 तक के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 8 तक के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को। ये शुरू करने से पहले आपको 2 लाइनें सुनाना चाहते हैं, तो इसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। कि ना थके हैं पाँव हमारे और ना ही हिम्मत हारी है, कि ना थके हैं पाँव हमारे ना ही हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ जिंदगी में कर दिखाने का, इसीलिए सफर आज भी जारी है। आपको भी अपना सफर अभी से जारी कर देना है। अगर आप अभी से नहीं पढ़ोगे भाई, तो आगे बोर्ड एग्जाम थोड़े दिन बचे हैं, 5 से 6 महीने, आप किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर इंक्रीज कर पाओगे। इसीलिए आपको अभी से अपनी सफलता की राह पर दृढ़ निश्चय कर लेना है कि अभी से हमें चलना है। क्योंकि हम भी देख सकते हैं यहाँ टीन में बोर्ड लगाकर कहीं वो मिटालते हैं तो कहीं वो लिखकर आपको पढ़ाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी गर्मी में पसीना भी आ जाता है, हम भी इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ी मेहनत कीजिएगा, क्योंकि मेहनत का फल भाई बहुत ही मीठा होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर 4 है, टॉपिक नंबर 24 है, वायु सेवर्ट का नियम। चैप्टर 4 का नाम क्या है? गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इस चैप्टर से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स नंबर 24 है वायु सेवर्ट का नियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 25 है एम्पियर का परपथीय नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 26 है एम्पियर का परपथीय नियम का अनुप्रयोग। ध्यान रखना है, एक होता है एम्पियर का परपथीय नियम और एक होता है एम्पियर का परपथीय नियम का अनुप्रयोग, ये अलग अलग हैं दोनों टॉपिक। टॉपिक नंबर 27 है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये भी आपको अवश्य पढ़ना है। अब हम देखते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य। टॉपिक नंबर 28 है दोस्तों चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता। टॉपिक नंबर 29 है द्विपात कोण। ये हमारे 2 ही टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 5 में इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा छोटा ही चैप्टर है, इसीलिए 2 ही टॉपिक इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 6 हमारा शुरू हो जाता है। चैप्टर नंबर 6 शुरू हो जाता है 6, जिसका नाम क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये हमारा चैप्टर 6 है। टॉपिक नंबर 30 है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। हमने पहले ही बता दिया है आपको कि ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। टॉपिक नंबर 31 है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए नियम। टॉपिक नंबर 32 है सो प्रेरण। सो प्रेरण, ये भी आपको अवश्य पढ़ना है। टॉपिक नंबर 33 है दोस्तों अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर 7 है। टॉपिक नंबर 34 है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। विभिन्न प्रकार यानी कि अलग अलग प्रकार के, एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एसी परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, ये क्या होते हैं, अलग अलग परिपथ होते हैं, ये भी आपको पढ़ना आवश्यक है। टॉपिक नंबर 35 है दोस्तों बाटहीन धारा। बाटहीन धारा क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 36 है दोस्तों ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, अगर आप गांव से हैं तो आपने एक खंबे पर लगा होगा, देखा होगा ट्रांसफार्मर, उससे क्या होती है, बिजली लेते हैं। सभी लोग क्या लेते हैं, बिजली लेते हैं उसी से। या फिर आप शहर से हैं तो आपने बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर देखा होगा, अगर आप गांव से हैं तो आपने छोटा ट्रांसफार्मर अवश्य देखा होगा। अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 27। टॉपिक नंबर 37। टॉपिक नंबर 37 है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको याद करना है। तो यहाँ तक हमारे हो गए चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से देखिए
प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर 7 है, जिसमें 34, 35, 36, 37 तक हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 8 यहाँ से शुरू हो जाता है। टॉपिक नंबर 38 है जो चैप्टर नंबर 8 के अंदर है। वैद्युत जनित्र अथवा डायनमो। वैद्युत जनित्र अथवा डायनमो। टॉपिक नंबर 39 है मैक्सवेल का समीकरण। मैक्सवेल का समीकरण। टॉपिक नंबर 40 है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 41 है 41 वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये भी आपको याद करना है। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के एक एक टॉपिक को हमने कवर किया है, यानी कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे एक एक टॉपिक को कवर किया है। आपको क्या करना है, इन सभी टॉपिक को एक कॉपी में लिख लेना है और पर डे प्रत्येक दिन एक टॉपिक को अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको 40 से 41 यानी 1-1.5 महीने में आपके ये सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक से एक मस्त टॉपिक मिलेंगे, एक से एक मस्त वीडियो मिलेंगी, जिसमें हम आपको खुद बताएंगे कि किसी टॉपिक को कैसे सॉल्व करना, हर एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो मैं हूं विकास कुमार। चलिए अब हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।